हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षमनी, यू आर वाचिंग बायो लर्नम। तो बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं असर्शन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चंस की। असर्शन रीजन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि दिखने में बहुत ही लेंदी होते हैं और बच्चों का बहुत टाइम यूटिलाइज करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स, बट नो, नॉट नेक्स्ट टाइम। अब हम करेंगे असर्शन रीजन को कुछ ऐसे तरीके से कि नेक्स्ट टाइम आप उसे सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर चुटकियों के अंदर। तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चंस आखिर कहते क्या हैं। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये तो पता ही होगा। पहली स्टेटमेंट हमें जो दी होती है वो होती है असर्शन और उसके साथ में दूसरी दी होती है वो होती है रीजन। तो दो कंपोनेंट्स हो गए टोटल। तो पहला कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, असर्शन। So this is our first component. तो first component is a statement. एक स्टेटमेंट दी होगी आपके सामने और मान लिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, मान लिया गया है। तो अगर वो ट्रू है तो उसके विद रिस्पेक्ट एक वहां पर रीजन दिया गया होगा। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया रीजन। तो आपके क्वेश्चन के अंदर जो दो कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, पहला क्या दिया होगा, नंबर 1 पे दिया होगा असर्शन कि ये हमारी एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का ये हमारे पास एक रीजन है। आंसर फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। कौन से दो स्टेप्स हैं? दीज आर द 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या कहता है, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर ट्रू और फॉल्स। जो आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पहली स्टेटमेंट क्या है, असर्शन, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, रीजन। तो असर्शन को भी एक अलग स्टेटमेंट समझ के पढ़िए, रीजन को भी एक अलग स्टेटमेंट समझ के पढ़िए और दोनों स्टेटमेंट्स को देखिए कि वो ठीक है या नहीं। चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या निकल आती हैं, ट्रू निकल आती हैं, तो बच्चे अगर दोनों ट्रू निकलेंगी सिर्फ तभी हम स्टेप 2 पे जाएंगे, अदरवाइज हमारा आंसर वहीं पे आ जाएगा। तो इन केस आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू निकल आती हैं तो हम स्टेप नंबर 2 पे शिफ्ट करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, यूज बिकॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ रीजन एंड चेक वेदर इट इज मेकिंग सेंस और नॉट। तो आपने क्या करना है, रीजन के आगे जरा बिकॉज लगा दीजिए और इसको एक फ्लो में पढ़िए। आपकी यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, वो लाइन पढ़िए, उसके बाद बिकॉज लगा के इस लाइन को पढ़िए और चेक कीजिए कोई सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। बस यही दो काम करने हैं और आंसर आपके सामने होगा। तो कितनी देर लगेगी इसके अंदर, विद इन सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। कुछ इस तरीके से असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको दिखता है। हमें इन 4 ऑप्शंस के अंदर A, B, C, D के अंदर से एक ऑप्शन को पिक करना होता है। तो वही अपना दोनों स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। तो देखो बच्चों, असर्शन और रीजन ये दो इंडिपेंडेंट हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इसको एक बार इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं। यूरेटर्स आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर। तो बात हो रही है यहाँ पर ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की और ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ये रहा। तो ये बोल रहे हैं कि यूरेटर्स जो होते हैं वो ट्यूब्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं यूरिन को किडनी से ब्लैडर की तरफ। तो ये रही किडनी, ये रहा ब्लैडर, ये रही वो ट्यूब और इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेटर। तो आपकी पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, ठीक हो गई। आगे बढ़ते हैं। रीजन, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरेथ्रा। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यूरिन तो कहाँ पे स्टोर होता है, इट इज नॉट स्टोर्ड इन द यूरेथ्रा, इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। तो ये जो हमें बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। यहाँ पर यूरेथ्रा की जगह पर आना चाहिए था ब्लैडर। तो रीजन यहाँ पे गलत है, रीजन वाली जो स्टेटमेंट है तो ये यहाँ पर गलत है। तो बच्चे बोला था कि अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी गलत निकल आती है तो यहीं पे आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर चेक कीजिए कौन सी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। यहाँ पर दोनों हमारी क्या है, दोनों में से एक गलत है। यहाँ पर बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा क्योंकि R हमारा फॉल्स है। तो हम किसको पिक करेंगे, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। असर्शन हमारा सही है बट रीजन क्या है, गलत है। सो यहाँ पर आंसर आएगा बच्चे C. C is the correct answer and in this way you are going to attempt assertion reason questions. I hope video आपके लिए helpful रहा होगा. In case you want to see more such videos, please subscribe to my channel and I'll meet you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.